आप देख रहे हैं न्यूट्रोजीना लिफ्ट करा दे और हमारे साथ है एशिया सेक्सियस्ट वेजिटेरियन शाहिद कपूर। क्या लगता है आपको दैट ये खिताब दिया गया आपको? आई एम क्वाइट प्राउड ऑफ दैट। आई थिंक काफी लोगों का ये कॉन्सेप्ट था कि इट्स नॉट पॉसिबल टू well at least have a good body if you're a vegetarian because it's very difficult to maintain that kind of a diet. प्रोटीन के बिना नहीं बन पाता है। जी बिल्कुल, it's more difficult. Not that I know. You're a complete non-vegetarian. I'm not any authority on that. लेकिन ये सुना है like you know कि प्रोटीन के बिना नहीं होता। जी absolutely. कैसे मैनेज किया आपने? हेल्थ और फिटनेस एडवाइस देना चाहेंगे आप आपके जो मिलियन फैंस? जी मैं हेल्थ एंड फिटनेस एडवाइस तो नहीं दूंगा, पर ये जरूर कहूंगा दैट एनीथिंग इज पॉसिबल एंड आई थिंक बीइंग अ वेजिटेरियन आप बहुत ही हेल्दी और फिट लाइफस्टाइल जी सकते हैं एंड इट्स पॉसिबल टू हैव अ गुड बॉडी, इट्स पॉसिबल टू लुक फिट एंड स्टे इन शेप। इट्स नॉट इम्पॉसिबल, थोड़ी ज्यादा मेहनत लगती है बट इट्स पॉसिबल। तो खाने में वेजिटेरियन, दूसरी एक्टिविटीज में नॉन वेजिटेरियन, आपका अच्छा कॉम्बिनेशन बन गया है। आई लाइक ये जो फिलहाल आपने फिर से डाइवर्ट जो गाड़ी जो आपने बिल्कुल मैं वहां चला गया, एक मोड़ आया मैं उत्थित छोड़ आया बिल्कुल। अच्छा डिविएशन हम ले रहे हैं तो एक दो और मैं आपसे पूछ लूंगा। जी बिल्कुल। ज्यादा रूमर्स नहीं है, सारे मैंने कवर कर लिए। जी अच्छा। लड़कों की बात करें? जी बिल्कुल, मतलब अगर आप करना ही चाहते हैं तो कौन रोक सकता है? हाँ, उस तरह मैं जाना ही चाहता हूँ। लेट्स टॉक अबाउट द बॉयज। उस एंगल से मैं बात नहीं कर रहा था, एक और एंगल से। जी क्या लगता है नॉर्मली जैसे हम हमेशा जब एक्टर से सवाल करते हैं ना कि आपको क्या लगता है कि कंपटीशन है इन द 20s, दो हैपनिंग एक्टर्स हैं और इमरान खान भी है, रणबीर कपूर हैं, आप हैं, तो ये जब बातें होती हैं तो क्या लगता है आपको? डू यू फील कि मैं इन कंटेम्प्रेरी से बड़ा होना चाहता हूं या आपका ये एस्पिरेशन है कि मैं उस तरफ देखूं ही नहीं, आई जस्ट वांट टू फोकस ऑन माय करियर? नहीं, आई थिंक बड़ा तो इंसान सबसे ज्यादा होना चाहता है। यू वांट टू बी द बिगेस्ट स्टार, तो हमसे और बहुत बड़े स्टार्स हैं, यू वांट टू गो अहेड ऑफ देम आल्सो, यू वांट टू कीप डूइंग द बेस्ट दैट यू कैन डू। वो तो एक एस्पिरेशन होता है, वो हो नहीं हो वो अलग बात है। उसके साथ एक इनसिक्योरिटी भी आ जाती है कभी कभी। कंपटीशन तो होता है, आई थिंक कंपेटिटिव फीलिंग होती है डेफिनेटली। जब मैं एक अच्छा परफॉर्मेंस देखता हूं तो मैं हमेशा बाहर आके सोचता हूं यार आई बेटर टाइटन अप माय सॉक्स, और मेहनत करनी पड़ेगी यार, शायद तू क्या कर रहा है यार, तू कंसंट्रेट नहीं कर रहा है। ऑल दीस थिंग्स हैपन, यू गो थ्रू दीस, व्हिच इज नेचुरल, बट आई थिंक आई परफॉर्म माय बेस्ट व्हेन देयर इज कंपटीशन। जी, तो आई थिंक कंपटीशन इज ग्रेट एंड आई थिंक इफ यू टेक इट वेल इट इज वेरी हेल्दी एंड इट कैन हेल्प यू डू बेटर। लेकिन ये वर्ड बहुत मैंने सुना है हेल्दी। जी बिल्कुल, ये हेल्दी है रियली? हेल्दी होता है उसको? नेगेटिविटी, स्केप्टिज्म और इनसिक्योरिटीज नहीं होती जो नेचुरल थी? आई नो मैं बहुत नेगेटिव हो जाता हूँ कभी कभी। मैं डर जाता हूँ जब दूसरी फिल्म की मैं फिल्म या कलेक्शन पढ़ता हूँ तो मैं सोचता हूँ माय गॉड कि मेरा फिल्म ऐसा क्यों नहीं हो सकता, मेरी कलेक्शन ऐसी क्यों नहीं हो सकती? आई थिंक शायद पिछले 2 साल हैव बीन रियली गुड टू मी, शायद इसलिए मैं इनसिक्योर नहीं फील करता। जी ऑल्सो आई फील के यू नो आई थिंक फिलहाल तो इंडस्ट्री में इतनी सारी जगह है कि कोई भी आ सकता है और आना भी चाहिए लोगों को, बिकॉज आई थिंक देयर इज सो मच स्पेस स्पेशली इन द यंगर एज ब्रैकेट कि जब तक लोग आएंगे नहीं तो थिएटर भरेंगे कैसे? प्रोड्यूसर्स को फिल्म बनानी। एक बार मुझसे कहा कि आई डोंट विश एनीवन बैड बट आई डोंट विश देम वेल ईदर। वेल आई विश देम वेल, आई विश माय सेल्फ अ लिटिल बेटर। हां, दैट्स द बेस्ट वे ऑफ लुकिंग एट इट। तो चलिए कंपटीशन को दूरी रखते हैं, लेट्स गेट बैक टू द कंपटीशन ऑफ द 3 फैंस। श्योर। तो लेट्स फाइंड आउट कि उनमें कितना जोश है, उनमें कितना जुनून है। लेट्स हैव अ लुक। श्योर। नया दिन, नया सुपरस्टार, 3 नए सुपर फैंस, लेकिन वही पुराना जोश, वही पुराना जज्बा और वही पुराना जुनून। आज हम हैं दिल्ली के दिल्ली हाट में और हमारे साथ मौजूद है बॉलीवुड चॉकलेट बॉय शाहिद कपूर के 3 सुपर फैंस, रुचि, मेनका और प्रियंका। लेकिन हमें तलाश है सिर्फ एक फैन की और इसका फैसला करेंगे हम एक रेस के साथ। भाई ये भागने वाली रेस नहीं है, ये रेस है मेहंदी लगाने की। जितना आसान आपको ये लगता है उतना आसान है नहीं, इसलिए हमने इनके लिए कल रखी थी एक ट्रेनिंग। तो चलिए देखते हैं कि इन्होंने ट्रेनिंग में क्या गुल खिलाए। क्या हालचाल? बात जी ठीक है। आप 40 साल से मेहंदी लगा रहे हो, तो आज आप इन तीनों को सिखाओगे मेहंदी लगाना और मेहंदी से जुड़ी सारी छोटी बड़ी बातें, सारी बारीकियां अच्छे से इनको समझा दीजिएगा ताकि ये कल अच्छा काम करे। ओके गाइस, तो मैं इन सारी तीनों लड़कियों को गुरुजी के हाथ छोड़ के जा रही हूँ। लेट्स सी हाउ द डे गोज। जब मैंने मेहंदी वाला टास्क देखा तो मैंने दूर दूर तक भी नहीं सोचा था कि ऐसा कोई टास्क होगा। मैं कुछ सोच रही थी कुछ होगा कुछ बेचना करना होगा, लेकिन ये तो मेहंदी का टास्क निकला। और मैंने आज तक लाइफ में कभी पेंसिल पकड़ के ड्राइंग नहीं करी और मुझे मेहंदी का कोन पकड़ा दिया गया। एकदम मतलब शॉक्ड हो गए कि कहाँ कब ड्राइंग सीखी थी, कब ड्राइंग करी थी, अब आके ड्राइंग से रिलेटेड, आर्ट से रिलेटेड ऐसे काम करने हैं।
मतलब और कोई काम तो आदमी एक दिन में सीख सकता है, लेकिन मेहंदी लगाना बड़ा मुश्किल है, मेरे से नहीं होगा। ये अंगूठा है ना, इसके ऊपर लगाना है, 2 उंगली ऐसी करना है, ऐसे, ठीक। हाँ, खुदा तुम ही हो हर जगह, तुम ही हो। पहले ये हाथ मेरा देखिए, ये अंगूठा देखो, ऊपर वाला अंगूठा देखो ना मेरा। अब उसको अमाउंट दैट कम्स आउट इज वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल। तो इसको अपन ऐसे पेन के जैसे नहीं पकड़ सकते इसको, ये ऐसा बनाओ आप इधर। ये अलग अलग जो हाथ है इसमें सबका अलग अलग डिजाइन, ठीक है ना। उसमें रेट लिखा रहेगा, अपने कस्टमर से उतनी रेट बताइए, उतनी मतलब ठीक। मुश्किल है, शायद आसान नहीं है। इट्स नॉट इजी, राइट। और ये नहीं जानती कि इनकी वजह से क्या होने जा रहा है, इनकी वजह से किसी की जिंदगी बिल्कुल बदल। आई एम सो डाइंग टू सी द रिएक्शन। मैं रियली नो उनको लग रहा है कि ये कंपटीशन है टू मीट यू जी। उनको नहीं पता कि जितना वो कमाएंगे उसका असर किसी और को होगा, जो इससे बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा पर्पस इससे बहुत किसी की जिंदगी लिफ्ट कराएंगी और बिल्कुल बदल देंगी। एंड आई थिंक दैट इज अमेजिंग दैट दे डोंट। उनकी दुआएं उनको डेफिनेटली लगेंगी। और वो जो इंसान है उसके बारे में आप जानना चाहेंगे? एब्सोल्युटली। दिल्ली में ही ढूंढा हमने वो खास व्यक्ति जिसकी लाइफ को शाहिद कपूर कराएंगे लिफ्ट। आइए हम आपका परिचय उस व्यक्ति से कराएं जिसको अपने आगे कोई रास्ता नहीं दिख रहा। हैव अ लुक। कुछ पहले तक रामनंदन और जगदीश महतो के परिवार में सब कुछ ठीक ठाक था, पर एक दिन हुए एक्सीडेंट ने सब कुछ बदल दिया। मेरा नाम रामनंदन है, मैं दिल्ली के रहने वाला हूँ। दिल्ली में एक्सीडेंट किए, रिक्शा चलाते हुए समय पूरे शरीर नस में खून नहीं आता है। एक एक्सीडेंट ने सब कुछ बदल कर रख दिया। ना चाहते हुए भी रामनंदन की बीवी को घर से निकलकर काम ढूंढना पड़ा। उसके बूढ़े पिता को नौकरी के लिए दर दर की ठोकरें खानी पड़ी। तब जाकर कहीं उसे गार्ड की नौकरी मिली, और वो भी पक्की नहीं। हमारे पिता सिक्योरिटी गार्ड के काम करते हैं, उसमें 2200 उनको भी मिलता है। हमारे पत्नी आम पापड़ फैक्ट्री में काम करता है, 2000 तक की महीना मिलता है। उससे हमारे घर का खर्चा पूर्ति नहीं होता है। चोट तो रामनंदन को लगी, पर उसका घाव पूरे परिवार पर है। उनके बच्चों की पढ़ाई भी छूट गई। हमारे शरीर गिरने के कारण से हमारे बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं स्कूल में। कल तक जगदीश महतो को लगता था कि उनका बेटा उनके बुढ़ापे की लाठी बनेगा, उन्हें सहारा देगा। पर इसे सिर्फ एक्सीडेंट की मार कहें या गरीबी की, आज उनका ये सहारा है, दूसरों के सहारे है। हमारे पिता 65 साल के हैं ऊपर, और इतने हाल में भी काम करते हैं। उनको बारे में सोचते हैं यही बात। उनको छोटा 2 बच्चा है, उसका लिए और फिक्र है। अब कितना दिन हमको जिंदा रहेंगे, कब है कब नहीं है। हमारे जो पैर में घाव हो रखा है, हमारे बेटी पानी गर्म करके और सफाई भी करता है और पट्टी भी बांधता है। हमारे से कुछ नहीं होता है। हमारे खाना भी नहीं खा पाते हैं, जैसे पानी किसी से मांगते हैं, हमारे लड़की नहीं रहता है, दूसरे से मांगते हैं। पानी का भूखे 1-2 घंटा भी रहना पड़ता है। मेरा इकलौता बेटा, पैसा रहता तो उसकी इलाज करवाते हैं। जगदीश महतो बेटे की तकलीफ से दुखी है, तो रामनंदन दिल और शरीर दोनों के दर्द से। हमारे घर में भीख भी मांगना पड़ा, इतना भी हो गया। और हम क्या बता सकते हैं
पिता भी हमको इस कारण मार भी बैठते हैं, जो तुम क्यों मांगते हो, हमारे कुछ खाने का दिल करता है तो हम मांग लेते हैं किसी से, हमारे पास में पैसे नहीं रहता है। रामनंदन के पास इतने भी पैसे नहीं कि वो अपना सही इलाज करा सके या फिर यही पता कर सके कि उसके इलाज में आखिर कितने पैसे लगेंगे। काश रामनंदन की बीमारी का इलाज हो जाए तो सिर्फ रामनंदन ही नहीं और भी कई चेहरों को खुशी मिल जाए।